हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल टिकी शक्ति में। आज मैं आपके लिए गंगा सप्तमी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा की विशेष पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां गंगा देवी थी जिनका जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार माता गंगा को पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की पुत्री माना जाता है। शिव जी की पत्नी पार्वती भी हिमालय की पुत्री थी। इस तरह मां गंगा माँ पार्वती की बहन है। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन जन के हृदय में बसी माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा मैया के स्मरण पूजन एवं स्नान से धन संपत्ति सुख और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। गंगा पूजन करना मोक्षदायक और अमोघ फलदायक माना गया है। इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य के रूप में प्राणी को मिलते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गनु तपस्या कर रहे थे, तभी गंगा नदी की आवाज से बार बार उनका ध्यान भटक रहा था। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने तप के बल से गंगा को पी लिया। हालांकि बाद में अपने दाएं कान से गंगा को बाहर निकालकर पृथ्वी पर छोड़ दिया था। इसलिए यह गंगा की प्राप्ति का भी दिन माना जाता है। तभी से माँ गंगा का नाम जानवी पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण में गंगा की महिमा बताते हुए शुक्रदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब शरीर की राख गंगा जल में मिलने से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल गया था, तो गंगा जल की कुछ बूंदें पीने और उसमें नहाने पर मिलने वाले पुण्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा स्नान और कपड़ों का दान, जप तप और उपवास किया जाए तो हर तरह के पाप दूर हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं गंगा सप्तमी की कथा। भगीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त कराने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। माँ गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गईं। पर उन्होंने भगीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएंगी और रसातल में चली जाएंगी। यह सुनकर भगीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। तब भगीरथ ने भगवान शिव की उपासना की। संसार के दुखों को हरने वाले भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने भगीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ ने अपना मनोरथ भगवान शिव को बता दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने वाली थी, गंगा का घमंड दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। तब गंगा छटपटाने लगी और फिर गंगा ने भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया, जहां से गंगा 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। इस तरह भगीरथ धरती पर गंगा का अवतरण करवाकर भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से व्रत करके युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। गंगा सप्तमी की पूजा विधि। गंगा सप्तमी के पावन दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश गंगा स्नान करने न जा पा रहे हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के समय माँ गंगा का ध्यान करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं की तस्वीरों पर गंगा जल छिड़कें। माँ का ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित करें।
इस पावन दिन घर के मंदिर में ही माँ गंगा को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद माँ गंगा की आरती करें। इस तिथि पर गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। गंगा सप्तमी का महत्व। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्यों के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजा की जाती है। गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होता है, अंत में मुक्ति मिलती है। ग्रंथों में 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं। काय, वाचिक और मानसिक। इनके अनुसार किसी दूसरे की वस्तु लेकर रखना, शास्त्रों में बताई गई हिंसा करना, पराई स्त्री के पास जाना, ये 3 तरह के कायिक यानी शारीरिक पाप हैं। वाचिक पाप में कड़वा और झूठ बोलना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना और फालतू बातें करना। इसके अलावा दूसरे की चीज़ों को अन्यायपूर्वक लेने का विचार करना, किसी की बुरा करने की इच्छा मन में रखना और गलत कामों के लिए जिद करना, ये 3 तरह के मानसिक पाप होते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, नर्मदा दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है। इस दिन कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जय हो गंगा मैया की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।